हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 7 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। एंड लास्ट में आप सभी के लिए इस वीडियो सेशन में 2 यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम पर पहले उसे डाउनलोड करें टेलीग्राम को। वहाँ पे आप सर्च करें हमारे ग्रुप का नाम, आपको यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। देखिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते ना, एक एक स्टेप लेके जब आप आगे बढ़ते हो तो एक ना एक दिन वो फाइनल जो स्टेज होती है, जो फाइनल आपकी मंजिल है, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या करना है उसके लिए? आपको निरंतर आगे बढ़ना है, कभी भी स्टॉप नहीं होना है, पीछे नहीं होना है। चाहे आप स्लो आगे बढ़ें, लेकिन हाँ, आपको हमेशा अपनी लाइफ में फ्रेंड्स आगे बढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंसर हैं और जो भी इसका डेडली स्प्रेड होता है, जो घातक प्रसार होता है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उनको नॉलेज देना इस दिन का मेन उद्देश्य है। पहली बार जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है ना, ये स्टार्ट हुआ था देखिए सितंबर 2014 में। उसके बाद से जो है ये ना 7 नवंबर को जो है फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट होता आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यूएस में देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और इस बार किसकी जीत हुई? तो इस बार जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो यूएस में देखिए 47th जो यूएस के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की है, वो की है डोनाल्ड ट्रंप ने। इनके अगेंस्ट में कौन लड़ रही थी? तो इन्होंने कमला हैरिस को जो है वो डिफीट किया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए, एक पर्सन कितनी बार मैक्सिमम प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 टाइम्स जो है वो इलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें ट्रम्प का जो है वो ये दूसरा टाइम है। ये सेकंड टर्म है उनका यूएस के प्रेसिडेंट का। यूएस की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ पे करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन द एमयू ऑन बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन? अभी रिसेंट भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है किस किस के बीच में? इंडिया और अल्जीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, इंडिया और अल्जीरिया के बीच में ये एमयू साइन हुआ है। ये जो एमयू साइन हुआ है, इससे दोनों देशों के बीच जो डिफेंस पार्टनरशिप है, जो रक्षा साझेदारी है, ये बढ़ेगी। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और जो भी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, जो सामरिक हित है, उसमें भी वृद्धि होगी। तो इसी उद्देश्य से ये डिफेंस को लेकर, जो ये डिफेंस सहयोग को लेकर जो ये समझौता हुआ, ये हुआ है इंडिया और अल्जीरिया कंट्री के बीच। अल्जीरिया कंट्री की लोकेशन है देखिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की अल्जीरियस, करेंसी है अल्जीरियन दिनार एंड यहाँ के पीएम है नादिर लारबोई। अभी रिसेंट देखिए, इंडिया ने ना काफ़ी और एमयू भी साइन किए हैं। थोड़े बहुत मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जैसे अभी इंडिया और कोलंबिया के बीच एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ था। जो भी फिल्म को प्रोडक्शन है, कल्चर संबंध है, उनको बूस्ट करने के लिए।
इसके अलावा इंडिया और जमाइका ने भी एक एमयू साइन किया था टू स्ट्रेंथन एंड बूस्ट देयर बाइलेटरल रिलेशनशिप्स। तो जो भी द्विपक्षीय है उनके बीच में समझौते हैं, जो रिलेशंस है उनको बूस्ट करने के लिए एमयू साइन हुआ। इंडिया और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान ने एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की, कहाँ पे, ताशकेंत में। इंडिया और भूटान ने एक जो है फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को लेके, उसमें सहयोग को लेके जो है वो एमयू साइन किया है। तो ये भी रिसेंट एमयूज हैं जो इंडिया के साइन हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ओशियन समिट। हाल ही में देखिए किस कंट्री ने महासागर शिखर जो सम्मेलन हुआ है इसकी मेजबानी की है। तो इस बार इसको होस्ट किया है किसने, इंडिया ने। तो इंडिया ने जो है इसे सक्सेसफुली होस्ट किया है। तो देखिए इंडियन नेवी जो है इसने ऑर्गेनाइज किया था 3rd एडिशन ऑफ द ओशियन समिट। इस बार ओशियन समिट का एडिशन भी याद किया, कौन सा एडिशन आयोजित हुआ, तीसरा, जिसे ऑर्गेनाइज किसने किया, इंडियन नेवी ने। इस कॉन्फ्रेंस में 10 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने कोलैबोरेटिव एफर्ट, जो भी उनके सहयोग करने के एफर्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है इस ओशन समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, तो अभी जो लेटेस्ट जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आई है उसमें इंडिया ने कौन सी रैंक हासिल करी है। इंडिया ने इस बार सिक्योर करी है 83rd रैंक। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रखिएगा। एंड बात करें टॉप पोजीशन किसने हासिल करी, तो वर्ल्ड का देखिए मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट फिर से बन गया है कौन सी कंट्री का, सिंगापुर। सेकंड प्लेस पे कई सारी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, बट सेकंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट जो कि है सिंगापुर। एंड इंडिया की याद रखेंगे रैंकिंग कौन सी है, तो इंडिया है इसमें 83 पोजीशन पे। कुछ मैं आपको रिसेंट की इंडेक्सेस जो है ना थोड़ी बहुत रिवाइज करा देती हूँ। जैसे अभी देखिए जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था उसमें इंडिया था 79 पोजीशन पे और टॉप किया था डेनमार्क ने। इसके बाद देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आई थी उसमें इंडिया की रैंक रही 39th एंड टॉप पे कौन सी कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड। एशिया पावर इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया है थर्ड पे एंड फर्स्ट तो है यूएसए। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 63rd एंड टॉप पोजीशन हासिल करी है स्वीडन कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च द यूरोपियन यूनियंस प्रोबो 3rd सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन। सो दिसंबर में देखिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि दिसंबर में यूरोपीय संघ के जो प्रोबो 3rd है, ये सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, इसे लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस मिशन को लॉन्च करेगी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इस मिशन को लॉन्च करेगा। ये जो मिशन लॉन्च किया जाएगा ना, इससे सन का जो फेंट कोरोना, जो धुंधला कोरोना है, उसको स्टडी करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है और ये सोलर साइंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये मार्क करता है इंडिया का 3rd कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन यूनियन इन स्पेस। इससे पहले प्रोबो 1st एंड प्रोबो 2nd लॉन्च हो चुके हैं, अब लॉन्च किया जाएगा प्रोबो 3rd को। इसरो की बात करें, इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई जी और करंट चेयरमैन है इसरो के एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंद सागर लेक जो भी हाल ही में खबरों में थी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो गोविंद सागर लेक जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। अब क्या इसके बारे में न्यूज़ याद रखनी है, तो न्यूज़ ये याद रखनी है कि जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, कहाँ पे, गोविंद सागर लेक में। तो अभी गोविंद सागर जो झील है वहाँ पे जल क्रीड़ा जो गतिविधि है उनका शुभारंभ किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में रही थी। गोविंद सागर लेक एक मैन मेड रिजर्वोयर है जो कि हिमाचल प्रदेश के
ऊना एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। ओके, तो ये कैसा है, ये मैन मेड रिजर्वोयर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला एंड धर्मशाला। गवर्नर है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर देख लीजिए कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं कितनी, 68। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से भी आपको याद होगा रिसेंट यहाँ पे संकल्प इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना स्टार्ट की। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना यहाँ पे शुरू की गई थी, ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा था संजीवनी प्रोजेक्ट। इसके अलावा हिम डेटा पोर्टल, इसे लॉन्च किया था इन्होंने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ इट्स न्यू दिल्ली सर्कल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपने नई दिल्ली सर्कल जो है उसका मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स किसे नियुक्त किया है, देखिए राइट आंसर इज देबाशीष मिश्रा। ठीक है, देवाशीष मिश्रा जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं चीफ जनरल मैनेजर ऑफ एसबीआई के न्यू दिल्ली सर्कल की। एसबीआई की बात करें, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी इसकी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में एंड चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। यहाँ पे आपको देखिए जो बाकी ऑप्शंस दिख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करें। पामकोर, जो पामकोर है ना, इनकी बात करें फ्रेंड्स तो जो HSBC बैंक है उसकी बैंक की जो है ये फर्स्ट फीमेल CFO बनी है, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अमिताभ चौधरी की बात करें, सो अमिताभ चौधरी जो हैं एक्सिस बैंक के MD CEO जो है वो रीअपॉइंट हुए हैं, दोबारा अपॉइंट हुए हैं 3 सालों के लिए। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। अशोक चंद्र की बात करें तो ये PNB पंजाब नेशनल बैंक के बने हैं MD और CEO। तो ये बाकी अपॉइंटमेंट्स भी थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बुक का नाम है फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखी गई है बुक, बुक है फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और ये बुक लिखी है प्रोफेसर श्रीराम चौलियानी। अच्छा है ना, इसे आप देखो ऐसे याद रख सकते हो, स्ट्रेटेजी से स्ट्रेटेजी ले लो। स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से चाल चलना हो गया और चाल से हो गया हमारा चौलिया। तो ऐसे याद कर सकते हो, श्रीराम चौलिया ने जो है ये बुक लिखी है। थोड़ी बहुत चलिए और इम्पॉर्टेंट बुक्स को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स बात करते हैं, बुक का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी है ये बुक, तो इस बुक के जो है ऑथर हैं देखिए MK रंजीत सिंह। बुक जो वॉर बुक है, ये वॉर बुक लिखी है जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड ने। बुक का टाइटल है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ऑथर का नाम है कुलदीप गुप्ता। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स द एडवेंचरियस और लाइफ ऑफ, तो ये लिखी है किसने, सुदीप्त सेनगुप्ता। इन्होंने बुक लिखी है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बुक्स याद हो गई आपको। चलिए, तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के जो है CA के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे स्टैटिक GK के क्वेश्चंस। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं स्टैटिक GK के, चलिए उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर ना टाइगर्स की जो पॉपुलेशन कम हो रही थी, उनका जो हैबिटेट था उसे बचाने के लिए शुरू किया था और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कब, 1973 में। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व है जो कि है हुकावांग वैली टाइगर रिजर्व, लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये है म्यांमार कंट्री में। नेक्स्ट है नागोया प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेटेड है, तो ये प्रोटोकॉल रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव वॉन अ मेडल इन एन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट। तो किसी भी इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट में मेडल जीतने वाले
पहले इंडियन कौन है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद की बात हो रही है। सो उनका नाम है के.डी. जाधव। इन्होंने 1952 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे हेलसिंकी में, उसमें इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। और किस स्पोर्ट में? रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, वर्ड है देखिए गैम्बिट। ये जो गैम्बिट शब्द है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये है चेस से रिलेटेड। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका लखनऊ सिटी में। नेक्स्ट देखिए, नाइल रिवर जो है ये किस कंट्री की बैकबोन कही जाती है? सो द नाइल रिवर वॉज नोन एज द बैकबोन ऑफ इजिप्ट। और जो नाइल रिवर है यानी नील नदी है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट, अल्लाह रखा कुरैशी, जिनको अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन सा प्ले करते हैं, क्या प्ले करते हैं? तो ये हैं तबला प्लेयर। इनको 1977 में पद्मश्री अवार्ड मिला था एंड 1982 में इनको सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से। इसके बाद देखिए, व्हेन डिड महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च जेल इनिशिएटिव? जेल टूरिज्म इनिशिएटिव को महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए। अब चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से हैं। इंडियाज अतनु दास, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है स्विस ओपन इंडोर आर्चरी में? तो इन्होंने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। हु इज़ द यंगेस्ट रेटेड फिडे चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड? हाल ही में दुनिया के सबसे युवा रेटेड फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो नाम है खिलाड़ी का अनीश सरकार। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखेंगे, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। विच कंट्री जिसने जीता है SAFF वुमेंस चैम्पियनशिप 2024? तो इस बार ये SAFF महिला चैम्पियनशिप जीती है बांग्लादेश की टीम ने। और बांग्लादेश की टीम ने हराया किसे है इसमें? नेपाल को। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है जो जिसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट ये किसको किया गया है? तो ये फिल्म नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स अवार्ड के लिए। Who was recently elected as the third Director General of the International Solar Alliance? तो तीसरे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आशीष खन्ना को। आशीष खन्ना ने रिप्लेस किया है डॉक्टर अजय माथुर को। नेक्स्ट एक कंपनसेशन ऑफ ह्यूमन डेथ ड्यू टू वाइल्ड लाइफ अटैक, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। जो कंपनसेशन मध्य प्रदेश सरकार पहले देती थी वो 8 लाख रुपए देती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर कर दिया है 25 लाख रुपीज़। व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन? तो ग्लोबल जो AI रेडीनेस इंडेक्स आई है उसमें इंडिया ने पोजीशन कौन सी हासिल की है? इंडिया इसमें है 72 प्लेस पे। अब देखिए फर्स्ट नंबर वाली कंट्री याद रखनी है, तो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है उसका नाम है सिंगापुर। अगर हम बात करें लास्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री रही इसमें, तो साउथ सूडान इसमें लास्ट प्लेस पे रही। और इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। विच स्टैचू हैज़ बीन अनवेल्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन सेंसस भवन? जनगणना भवन में अमित शाह ने किस प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रतिमा का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू है उसे इन्होंने अनवील किया है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड स्वावलंबन 2024 एग्जीबिशन? तो भारत मंडपम में स्वावलंबन जो प्रदर्शनी है इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? आंसर दिनेश के त्रिपाठी जी ने। सो यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स कंप्लीट। बात करें फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए थोड़ा सा कल के क्वेश्चंस को पहले रिवाइज करते हैं, एक बार उनको टेस्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, नाम मैंने आपको दिया था अविरल जैन। तो अविरल जैन किस बैंक के जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए? RBI बैंक के। सेकेंड क्वेश्चन था, जर्मनी में इंडिया के अगले एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? नाम है उनका अजीत विनायक गुप्ते। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो आंसर्स करी हैं बिल्कुल राइट आंसर हैं सबके। एंड मैं हमेशा देखिए आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आज हमने कमेंट रखा है प्रदीप दास, थैंक यू सो मच। एंड चलिए इसी तरह से बात करती हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। देन पहला क्वेश्चन है देखिए, किस बैंक ने अभी लॉन्च किया है महिला सक्षम स्कीम को? पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड, डेली करंट अफेयर ना आपके देखिए सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ें, रिवाइज भी ज़रूर करें। टाइम टू टाइम हम आपके लिए रिविज़न वीडियो भी लेके आते हैं, उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को फिर मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।